साल भर पहले तक जयपुर का आमेर किला पर्यटकों की भीड़ से गुलजार हुआ करता था। यहाँ लोग सजे धजे हाथियों पर सवारी करने के लिए आते तो राइड के लिए अपनी बारी का घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब पहले वाली वो बात नहीं रह गई। कोरोना महामारी ने काफी कुछ बदल कर रख दिया। पहले पर्यटक हाथियों की राह देखते थे और अब हाथी और महावत पर्यटकों का इंतजार कर रहे हैं ताकि हाथियों का पेट भर सके और इनके महावतों की भी रोजी रोटी चलती रहे। पहले हमारे जो एलिफेंट राइड थी वो बहुत अच्छी चलती थी सर। अब आप देख लीजिए महल के हालात बिल्कुल सूना पड़ा, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं है सर। टूरिस्ट नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा सर। इंडियन पार्टी आती है, दिन में 1-2 हाथी चढ़ते हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। तो पहले के मुकाबले में कितने कम हो गए हैं टूरिस्ट आने? ये देख लीजिए आप सर, 100 में से 90% बिल्कुल कम हो गए। अच्छा, तो आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि टूरिस्ट अगर इतने कम हो गए हैं तो आपकी जो पहले की कमाई होती थी उसमें क्या कमी आई है उस वजह से? सर कमी तो आई है, बाकी जो है हमारे बोस लोग हैं वो हमारी थोड़ी सहायता कर रहे हैं सर। हमारा राशन पानी, हाथी के चारे पानी का हर चीज का व्यवस्था वो लोग कर देते हैं। जयपुर के रहने वाले आरिफ खान पहले अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे कि दिन भर हाथी की सवारी करते रहते थे। नीचे उतरने का मौका भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आरिफ के लिए अपना परिवार पालना भी मुश्किल साबित हो रहा है। वो तो भला हो उन लोगों का जो मुफलिसी के इस दौर में भी हाथियों का पेट पाल रहे हैं और इनके महावतों के लिए भी खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। 25 साल के महावत आरिफ खान और उनके 8 लोगों का परिवार पूरी तरह से अपने पालन पोषण के लिए हाथी पर्यटन पर निर्भर है और इन जैसे सैकड़ों महावत और अन्य लोग जयपुर के हाथी गांव और आमेर में हैं, जिनकी स्थिति लॉकडाउन के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से काफी खराब हो गई है। नहीं तो इनके तो भूखों मरने की नौबत आ गई थी। कोरोना ने राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय की ऐसी कमर तोड़ी कि अब मात्र 10% पर्यटक ही आते हैं, वो भी गाहे बगाहे। सर कोरोना टाइम के अंदर तो मतलब एलिफेंट राइड पे मतलब बहुत फर्क पड़ गया। आपको मालूम है डोमेस्टिक फ्लाइट चालू है, इंटरनेशनल है नहीं। तो डोमेस्टिक चलती है तो उसमें अभी हाथियों के मतलब हमारे अभी 30 एलिफेंट आते हैं। 30 में से मतलब 2-3 राउंड हाथियों के हो जाते हैं। मतलब 2-3 हाथी चढ़ते हैं 8 से और 12 बजे तक का टाइमिंग। तो पहले से कितना फर्क पड़ा है ये बताओ। और सर पहले से तो मतलब 100 में से मतलब ये मान लीजिए आप 10% भी मतलब टूरिस्ट नहीं है। कैसे गुजारा हो रहा है महावतों का? आप सर महावतों का हम मालिक लोग हैं जो महावतों का गुजारा करवा रहे हैं। हम खुद उनको राशन पानी हर चीज की मतलब फैसिलिटी दे रखी है। जहां पहले महावत आराम से दिन भर में 1 से 1,500 रुपए कमाकर बचा लेते थे, वहीं अब इनके लिए 100 रुपए कमाना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हाथियों के खाने पीने पर ही एक दिन का खर्च 3 से 3,500 रुपए के बीच आता है। ऐसे में ये सोचकर महावत परेशान हो उठते हैं कि अपना पेट भरें या फिर हाथियों के खाने पीने का इंतजाम करें। राजस्थान में लॉकडाउन के बाद से ही हाथी पर्यटन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर मुसीबतों का एक के बाद एक पहाड़ टूट पड़ रहा है और इस समय भी रोजगार की कमी, हाथियों की मौत और कई अन्य कारणों की वजह से स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन।